अ, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि लेंस किस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है, वस्तु का स्थिति कहाँ पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ पे बनेगा, उसकी हम विवेचनाएं करेंगे। लेंस जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, उसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दोनों स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक कंडीशन ये है, जब हम वस्तु को लेंस से अनंत की दूरी पर रखते हैं, माने लेंस से बहुत दूर रखते हैं, तो लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है उसकी हम विवेचना करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का एक हम किरण आरेख खींचते हैं और लेंस बनाते हैं। ये हमारा ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या होता है कि वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा मोटा होता हो, तो उस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस है उत्तल लेंस, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका बीच का तल जो होता है किनारों की अपेक्षा में क्या है, मोटा है। और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता के त्रिज्या, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है तो अनंत पर रखी है, तो अनंत पर रखने वाली वस्तु से समांतर प्रकाश किरण हम डालते हैं। लेंस पे आ गया समांतर प्रकाश की किरणें जब हमारा चलती है, देखिए ये समांतर किरणें थी लेंस से जो चल रहा है। और देखते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलता है, तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण मिलता है। अब देखिए यह समांतर प्रकाश किरण थी, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है। अनंत पर से आने वाली प्रकाश किरणें आ रही है, आने के बाद मुख्य फोकस एक पर मिल रही है और अत्यंत सूक्ष्म मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस एफ पे बनेगा, फोकस एफ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से अत्यंत छोटा बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, और उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एक पर बनता है। दूसरी कंडीशन हम जानेंगे, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो, वस्तु मान लेते हैं जो दर्पण होते हैं या लेंस होते हैं, तो लेंस में हमारा 2f होते हैं। 2f को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र यहाँ पर डिनोट की जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या r जो होता है 2f होता है। हमने कि किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी से क्या होता है, दुगनी दूरी पर होता है। इसलिए वक्रता केंद्र को हम क्या कहते हैं, 2f से भी डिनोट कर देते हैं। एक वस्तु रखी है, उसको हमें अनंत पर रखी गई है, तो इसकी हम किरण आरेख की विवेचना करते हैं और लेंस बनाते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस है, इससे हमें प्रकाश किरण खींचते हैं। मुख्य से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, ये हमारी वस्तु हो गई। जब प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होता है, तो एक प्रकाश किरण हमने समांतर डाल दिया इससे, और जब समांतर होता है तो कहा जाता है मुख्य फोकस एफ से गुजरता है। तो एफ से हमने प्रकाश किरण को क्या कर दी, गुजार दी। दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं। प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण सीधी रेखा में चलती है, वो सीधा निकल गया। जहाँ पर दोनों किरणें मिलती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण होता है। ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है कि ए प्रकाशीय केंद्र पी है, वस्तु अनंत है, इधर इन्फिनाइट है, और 2f के बीच में रखा गया। यहाँ पर हमारा 2f है और ये हमारा फोकस f हो गया।
मतलब 2f को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब ये देखिए, प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण f से आती है, समांतर प्रकाश के मुख्य फोकस f से जाती है, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल गई, तो f और 2f के कहाँ बन रहा है? बीच में बन रहा है। जब वस्तु क्या हो कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यानी इन्फिनाइट और 2f के बीच में स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनना ना, तो लिख देंगे वास्तविक बन रहा है। वास्तविक है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और वस्तु से भी कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, छोटा बनता है। और कैसा बन कहाँ रहा है? f और 2f के बीच में बन रहा है। f एंड 2f के बीच में बन रहा है। f क्या है? मुख्य फोकस है। 2f क्या है? वक्रता केंद्र है। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा f और 2f के बीच में बनाता है। कहाँ बनाता है? f और 2f के बीच में बनाता है। अब हम देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी 2f पर ही कोई भी वस्तु रखी गई हो, तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा और कहाँ पे बनाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस बनाते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। और हम मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के साथ साथ वस्तु रखी गई है। कहाँ पर वस्तु रखी करना है? वस्तु को 2f पे रख देते हैं। 2f को होता है वक्रता केंद्र होता है। अब यहाँ से समांतर प्रकाश किरण डाली जाती है। समांतर प्रकाश किरण क्या होता है? जब होते तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो मुख्य फोकस से हम प्रकाश किरण गुजरती है, ये पास कर रहे हैं। एक प्रकाश किरण हम डाल रहे हैं, कहाँ से जा रही है? तो उसको प्रकाशीय केंद्र से भी गुजारते हैं। तो जब प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश किरण गुजरता है तो सीधी उसी रेखा में चला जाता है, कहीं पे भी उसका विचलन नहीं होता है। ये प्रकाश अब ये जहाँ पे दोनों वस्तु मिलती है, मान लेते हैं यहाँ पर मिल रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब हमारा क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। अब वस्तु है, इसका हम नाम रख देते हैं ए, वो वस्तु है। प्रतिबिंब बन रही है, इसका नाम हम रख देते हैं IB हो गया। ये प्रकाशीय केंद्र P है। वस्तु कहाँ रखा था? 2f पर। प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है? 2f पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो देखें तो वस्तु के बराबर भी बन रहा है। एक ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। किसी वस्तु का जो तीर चिन्ह है, अगर तीर ऊपर हो तो डिनोट करता है कि वस्तु सीधा रखा है, वो उसके सिर को दिखाता है। ऊपर है तो सिर हमेशा ऊपर होता है ना, तो तीर चिन्ह अगर ऊपर हो तो तीर चिन्ह वस्तु की स्थिति को बताता है, ऊपर है। अगर तीर ऐसे दिखा जाए तो मतलब कि वस्तु लटका हुआ है, उसको लटका दी गई है, सिर नीचे कर दिया गया है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र 2f पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? 2f पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 2f पर बनता है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। यह वास्तविक हो गया। साइज में कैसा है? वस्तु के बराबर है, लिख दिए बराबर बनना, बराबर बन गया। बन कहाँ रहा है? तो 2f पर ही बन रहा है। कोई किसी को डाउट इसमें? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए अगर 2f पर है कोई भी वस्तु तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनाता है, लेंस के दूसरी साइड बनाता है, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है उसकी, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसके साथ अब हम देखेंगे जब वस्तु एक अब था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी 2f पर स्थित हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है। इसके साथ साथ अब हम एक चीज़ पोजीशन देखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस f पर हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है और कहाँ पर बनाता है। उत्तल लेंस बनाएंगे सबसे पहले, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस हो गया, इसका हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं, मेन एक्सिस हो गया।
वस्तु रख दिए, वस्तु हो गया। ये प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण जाता है। प्रतिबिंब बनने का कंडीशन यही था कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब तभी बनता है जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण आपस में कहीं पर भी अगर प्रतिच्छेद करेगा, तो जहाँ पर प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। वस्तु हम रख देते हैं, ये वस्तु हमारा है, वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए, ओ हो गया। ओ से ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट रख दिए, नाम सिर के ऊपर रख दिए। समांतर प्रकाश किरण होता है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस शेप से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस शेप से जा रहा है। प्रकाशीय केंद्र पी से जाने वाली किरण सीधा पी से जाती है। अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण गुजर रहा है, कहीं मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि आगे खींचा जाए तो शायद वो मिल जाए, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर मिलता है, अगर वस्तु मिलता है तो अनंत पर जाकर कहीं बहुत दूर मिलेगा वस्तु से। अगर मिलेगी तो ये स्थिति जाहिर हो रही है कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नीचे ही बनेगा। यानी कब कैसा बनेगा, तो नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक भी लिख सकते हैं। वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर जा रहा है, दूर बन रहा है तो बहुत बड़ा ही बनेगा, क्योंकि वस्तु के कंपेयर में तो उसकी साइज ज़्यादा ही होगा। और बनेगा कहाँ, तो इन्फिनाइट अनंत पर बनेगा। तो यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा हो, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, बड़ा बनाता है, अनंत पर बनाता है, उस वस्तु कंपेयर में बहुत ही बड़ा बनता है। तो ये हमारे थे उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने की कुछ स्थितियाँ। एक स्थिति और है कि जब वस्तु मुख कहाँ पर हो, कि जब वस्तु F और 2F के बीच में हो तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हम देखते हैं। कहाँ पर हो कि F और 2F के बीच में हो तो इसकी हम कंडीशन देखते हैं। उत्तल लेंस बनाते हैं मैं, उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस होती है ना। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है कि जिसका बीच का तल किनारों पे अपेक्षा मोटा हो तो उस लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये हम मान लेते हैं प्रकाशीय मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र पी हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को एफ और 2F के बीच में रखता है। वस्तु हमारा एफ हो गया, ये हमारा मान लेते हैं 2F हो गया। इनके बीच में हम एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं, वस्तु हो गया। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हम खींचेंगे, एक प्रकाश की किरण हम डाल दिए, यहाँ आई। समांतर प्रकाश किरण हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष की जो समांतर होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो मुख्य फोकस एफ से गुजरता है। फोकस एफ वाले बिंदु को क्रॉस करके निकल रहा है। एक प्रकाश किरण हम प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं। जब प्रकाश किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो पथ में बिना विचलित हुए सीधे आगे क्यों निकल जाता है। तो वस्तु एफ पर रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर दोनों किरणें आपस में कटता हुआ प्रतीत होता है, कट रहा है रियल रूप से ना। तो प्रतिबिंब वस्तु का भी हमारा कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर कटेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब हमारा बन रहा है और बन कहाँ रहा है, जब वस्तु एफ पर होता है तो अनंत पर बनता है, 2F पर होता है वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये हमारा F और ये 2F हो गया। ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। 2F और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। वस्तु से कैसा बना, अब वस्तु का साइज यहाँ पर देखिए इतनी छोटी है, यहाँ पर देखिए इससे बड़ा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनेगा, बड़ा हो गया। उल्टा है बन रहा है, उल्टा लिख दिए। वास्तविक बनेगा, कहाँ बन रहा है, इन्फिनाइट एंड 2F के बीच में बन रहा है। इन्फिनाइट एंड 2F के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कब, कि जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F और 2F के बीच में रखा गया हो। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F और 2F के बीच में रखा हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में
बड़ा बनाता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनाता है, यानी इनफिनाइट और 2f के बीच बनाता है। 2f में क्या होता है, 2f को हम वक्रता केंद्र C कहते हैं ना, क्योंकि f जो होता है वो 2f के ठीक बीचों बीच होता है, मतलब कि 2f वक्रता केंद्र जो होता है ना f से दुगुना दूरी पर होता है, इसलिए उसको 2f डिनोट कर देते हैं। एक कंडीशन और है कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक है हम बनाते हैं जब वस्तु f और p के बीच में रखा हो तो हम उत्तल लेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना हम लोग को? किसी को कोई अगर कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। देखिए ये उत्तल लेंस था, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल लेंस का नाम जैसे मान लग देते हम रख दिए MN, इसका हम नाम रख दिए उत्तल लेंस का। और वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को F और 2F के बीच में रखना है ना, 2F नहीं PF जी, P और F के बीच में रखना है। तो P प्रकाशीय केंद्र हो गया, F मुख्य फोकस है, इसके बीच में मान लेते हैं वस्तु हम रख दिए। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रहा है, अपवर्तन के बाद कहाँ होता है, मुख्य फोकस से F से गुजरता है, F से गुजर गया। एक प्रकाश किरण गुजार रहे हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, ये दोनों तो ऐसा निकल रहा, कहीं मिलता वो लग ही नहीं रहा है। जब आगे कहीं नहीं मिल रहा है तो इनको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, आगे की ओर चलिए भाई, इनको बढ़ाते हैं। ये तो टिका हो गया भाई, स्केल कहाँ गया? आगे की ओर हम बढ़ाते हैं तो किसी भी बिंदु पर जरूर मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर, इसको भी अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलता हुआ ये प्रतीत होता है, डॉट से इसलिए दर्शाया गया क्योंकि ये पूर्ण रूप से मिल नहीं रहा है, एहसास हो रहा है कि वहाँ पर आगे जाकर मिलेगा, तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ पे, वस्तु के पीछे, और वस्तु के साइज से कितना हो रहा है, बड़ा। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F और प्रकाशीय केंद्र P के बीच में स्थित हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और साइज में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, और कैसा बना है, सीधा बनता है। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र P मुख्य फोकस F के बीच रखा हो, जब भी कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र P और मुख्य फोकस F के बीच में रखा हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से के पीछे बनाता है, वस्तु के बड़ा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। कब बनेगा, जब वस्तु लेंस के उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र P और मुख्य फोकस F के बीच में रखा हो तो उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव बड़ा बनाएगा, पीछे बनाएगा, आभासी बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये थे हमारे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। इस तरह का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की हम किरण आरेख खींचते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चीज़ को। अगर कोई चीज़, कोई डाउट हो, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए उस कमेंट में आपको सारी जवाब दी जाएगी या दोबारा से आपको क्लास दे दी जाएगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए।